अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़ इस्लामाबाद के अंदर जी मौजूद हूं। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पे इस वीलॉग के अंदर जिन 3-4 चीज़ों पर आपके सामने बात करनी है। एक तो ये कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब खान के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। एक तो इस पर हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद में वारदात क्या डाली जा रही है और किस तरह से सूरत हाल यानी किसी भी माशाल्लाह से कम नहीं लग रही जो हो रहा है। अपोजिशन क्या कर रही है, इस हवाले से हमने बात करनी है और सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आ रही हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक तो जी इस्लामाबाद के अंदर अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, ये अपारा मार्केट के करीब खड़ा हुआ हूँ। शदीद डिप्रेशन है, लोग परेशान हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 7 बजे से ऊपर का वक्त है और अभी पसीने आए हुए हैं, शदीद गर्मी है। इस गर्मी के अंदर जो अब तैयारियां कर ली गई हैं और जिस तरह से अवाम का कचूमर निकाला जा रहा है, वो यानी उसकी कोई उसको तो आप छोड़ देना, उसको आप डिस्कस भी ना करें ना, अवामी मसाइल को तो आप डिस्कस भी ना करें। और खौफ इतना है इस्लामाबाद के अंदर कि लोग जो है, अगर आप लोगों से बात भी करें ना, आप आम लोगों से बात करें, आप कहें कि महंगाई पर बात कर लें, जो है बाकी जो अवामी इश्यूज़ हैं इन पर बात कर लें, तो भाई लोग बात भी नहीं करते। इतना खौफ है, वो कहते हैं कि भाई बात करते हुए भी, आपके साथ ही बात करते हुए ऐसा ना हो कि हमें कोई उठा के ले जाए, पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, नंबर 1 तो अपोजिशन का इजलास हुआ है जिसके अंदर तमाम पीटीआई के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, यानी जो खास तौर पर वकला हैं, उन्होंने अपोजिशन चैम्बर के अंदर मुलाकात की है महमूद खान अचकजई से। और आज सलमान अकरम राजा ने भी, जब हमने उनसे सवाल पूछा था केपी हाउस के अंदर कि कल का अडियाला का आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने बताया था कि अभी अपोजिशन का एक इजलास होने जा रहा है अचकजई साहब की सरबराही में, उसमें लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो वो एक तो मुलाकात हो गई है और उसके अंदर क्या लाहे अमल तय किया गया वो तो सामने नहीं आया। लेकिन आज अचकजई साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि अगर खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, खान से मुलाकात के हवाले से कोई डेट जो है वो वाज़ह तौर पर तय ना की गई, ना दी गई, तो फिर हम असम्बली का इजलास जो है वो नहीं चलने देंगे। बड़ा वाज़ह कर दिया था कि असम्बली का इजलास जो है वो हम नहीं चलने देंगे और आज ऐसा ही हुआ है। हालांकि महमूद खान अचकजई साहब हम पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे थे, खामोश से लोगों का मुतालबा था कि इतनी महंगाई हो गई है तो अचकजई साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, या एटलीस्ट अगर इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाया है तो उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज क्या हुआ है, खबर यह है अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की क़ियादत में आज़ाद अरकान और उनके इत्तेहादियों ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया, अपोजिशन की नारेबाजी। बहरहाल उन्होंने आज थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं मुजामत करने की कोशिश की है। अब क्योंकि इतने मेरे पास मौज़ूआत हैं, इतनी खबरें हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी की खबरें आपके सामने रख लूँ। ये तो हुआ है। बहरहाल सुहेल अफरीदी के हवाले से खबर सुनी। सुहेल अफरीदी साहब अगरचे ज़ाहिर उनको मिलें, उनको देखें, अगर कहीं पे वो नज़र आ जाएं तो जितनी कन्फ्यूजन उनके चेहरे पर होती है तो आप उनसे सवाल करते हुए भी सोचते हैं कि यार ये कितने बाइख्तियार हैं, इनसे सवाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो उनके चेहरे पर कन्फ्यूजन होती है, जितने वो परेशान नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो फिर इस्लामाबाद आए हों, चाहे वो लास्ट मंगल को अडियाला आए थे, तो उस वक्त भी वो परेशान ही नज़र आ रहे थे। अब सुहेल अफरीदी साहब मैंने क्यों कहा कि क्या वो खान को धोखा दे रहे हैं, क्या वो खान के साथ कोई गद्दारी कर रहे हैं? इसलिए नई मशरूब भट्ट बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी अच्छी खबरें अंदर से निकाल के बुलाते हैं, ARY से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आज एक इंकशाफ किया, उन्होंने बल्कि वो एक नुक्ता जो लोगों की नज़रों के सामने नहीं था वो उठाया। उन्होंने बताया कि 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले आप जो मिनिस्टर हैं वो 15 के करीब उसकी तादाद जो है वो आप रख सकते थे, और जो मशीर आप रखते हैं उसकी तादाद जो है वो कुछ 7 के करीब तक जो है वो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो तादाद पहले नहीं थी, फिर तरमीम की गई और उसके अंदर इजाफा किया गया। अब नईम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक इनकी खुफिया मुलाकातें हुई सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमती लोगों से, और उन्होंने कहा कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लें। अगरचे खान ना 26वीं तरमीम को मानता है ना 27वीं को मानता है, उनका नैरेटिव ये है कि ये धौंस धांधली से जाली पार्लियामेंट के जरिए तरमीमें करवाई गई हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि कैसे एक्सेप्ट करूं, यानी क्या कैसे पता चलेगा कि हमने कंप्रोमाइज कर लिया है या हमने वो तरामीम एक्सेप्ट कर ली हैं। तो नई मशरूब भट्ट के मुताबिक क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एग्जैक्ट जो वज़रा की तादाद हो गई है वो 17 हो गई है, और मशीर जो पहले 2 थे उनकी तादाद गालबन अब 6 या 7 जो है वो भी कर दी गई है। तो इससे पैगाम दिया गया है कि ये क्योंकि ये सारी सहूलतें, इतने वजीर और इतने मशीर, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम, तो ये 26वीं और 27वीं तरमीम से ही अफरीदी साहब ने
फ़ायदा उठाया, अगरचे वो कह सकते थे कि नहीं भाई, हम क्योंकि इन तरामीम को नहीं मानते तो हम तरामीम से पहली वाली जो वज़रा की तादाद थी हम वही रखेंगे। हमारा छोटा सा सूबा है, या आप कह लें छोटी सी असम्बली है, हमारी 90-91 जो है वो लोग हैं असम्बली के अंदर, उसमें से अगर 32 की हम काबीना बना लेंगे, अभी भी उनसे लोग नाराज़ हैं कि 8-10 लोगों को क्यों नहीं मज़ीद वजारतें दी गई। तो बहरहाल, और शायद खान होते, पहले तो सुहेल अफरीदी ने कहा था जब तक मेरी खान से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक खान से मशवरा नहीं हो जाता, मैं अपनी टीम भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब वो इजाफा करते फिर रहे हैं, अभी मजीद लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमें क्यों नहीं वजीर बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया, फलाने खित्ते को क्यों नहीं नुमाइंदगी दी और फलाने को क्यों महरूम रखा है। तो ये एक तो चीज़ जो है वो हो गई। अब दो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबरें सुन लें। एक तो खबर ये है कि इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इमरान खान के अटर्नी नईम हैदर पंजोथा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है कि खान को मेडिकल बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दूसरी सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने चंद दिन पहले खान की अपीलें सुनने से, यानी वो सजा मुअत्तल करना या जमानत वाला मामला मुस्तरद करके डायरेक्टर ने कहा था मैंने अपील सुनना है। और ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसा तो नहीं हुआ, अपीलें सुनी जाती हैं, सबसे पहले तो सजा सस्पेंड की जाती है, जमानत दी जाती है उस हवाले से। अब इस केस को पीटीआई ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि चैलेंज नहीं किया, दरखास्त दायर की है सलमान सफदर साहब ने मुतफरक दरखास्त कि खान के से हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम वकालतनामा साइन करवा सकें और हम उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकें। हालांकि नैब के अंदर जो कवानीन के अंदर भी तरमीम की गई है उसके मुताबिक हाई कोर्ट से नैब का जो सजा है या नैब का जो केस है वो आप आईनी अदालत के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सामने चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये भी ज़ाहिर बड़ा वाज़िया पैगाम है कि पीटीआई जो 21 को समात 20 को समात होने जा रही है उसमें अब जमानतों वाला क्योंकि नहीं सुना गया तो मरकजी अपील पर दलाइल नहीं देने जा रही। अच्छा, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। इतनी ज़ाहिर खबरें हैं इस वक्त मेरे सामने कि मैं क्या ही आपको बताऊं, बस 2-3 खबरें आपके सामने रख देता हूं। अभी जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि मार्शल लॉ वाली सूरत हाल, क्या आप कह सकते हैं मार्शल लॉ प्लस भी आप कह सकते हैं, उस तरह की सूरत हाल बनने जा रही, क्योंकि ये जो 28वीं तरमीम हो रही है इसके अंदर यहाँ तक जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन 5 साल के बाद होता था ना, जैसा तैसा जाली इलेक्शन हो जाए, होम्योपैथिक इलेक्शन हो जाए, धांधली ज़दा इलेक्शन हो जाए, फॉर्म 47 वाला इलेक्शन हो जाता है ना। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, जरा खबर सुनिएगा। 92 न्यूज़ की खबर है, जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। नए सूबे बनाने के लिए मुतलका सूबाई असम्बली की करारदाद की शर्त खत्म करने की तजवीज़, यानी मुतलका असम्बली से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तजावीज़ में कहा गया कि अब सूबाई असम्बली की इजाज़त के बगैर भी नए सूबे बनाने के लिए कानून साजी मुमकिन है। पार्लियामेंट के दोनों ईवान, कौमी असम्बली और सैनेट की मंजूरी या नया सूबा कायम किया जा सकेगा। 28वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजरसानी मुतवक्की है और सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान है। फाटा की साबका हैसियत बहाल करने पर गौर हो रहा है। पहले कहा गया फाटा को मर्जर करो KP के साथ, अब साबका हैसियत उनकी बहाल की जा रही है। ठीक है, कराची और गवादर को वफाक के जेर इंतजाम शहर करार देने की तजवीज़, यानी वही इसीलिए पीपल्स पार्टी तड़प रही है कि कराची उनके हाथ से निकल जाएगा। इन शहरों के तरक्याती मनसूबे, रेवेन्यू और फंडिंग वफाक की हुकूमत के पास जो होगी। गवर्नर राज, ये बहुत पहले चीज़ें सामने आ गई थी। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली की मंजूरी की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है और इसके तहत गवर्नर राज का फैसला वफाकी आईनी अदालत यानी जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब करेंगे कि गवर्नर राज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हुकूमत की मुद्दत से मुतल्लक, ये सबसे अहम नुक्ता है, सुनिएगा, हुकूमत की मुद्दत से मुतल्लक भी तब्दीलियों पर गौर जारी है, जिसमें मुद्दत को 5 साल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की तजवीज़ शामिल है। जंगी हालात, माशी बहरान और कुदरती आफात की बुनियाद पर इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। क्या जरूरत है भाई करवाने की? तो मैंने कहा मार्शल लॉ, असम्बली की मुद्दत गैर मुअय्यना मुद्दत और इलेक्शन, हालात ख़राब हो, मैशत ख़राब हो तो कहो इलेक्शन हमने करवाना ही नहीं। एक तो ये होगा। तालीम और सेहत की वजारत सूबों से लेकर वफाक को देने की तजवीज़ भी सामने आई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने और उसका 700 अरब रुपये का बोझ वफाक से ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। सूबे NFC अवार्ड के तहत मिलने वाली रकम से अमदादी प्रोग्राम जारी करेंगे। तो ये सूरत हाल है, इलेक्शन भी नहीं होगा और असम्बली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाएगी। गवर्नर राज लगाना हो तो बस आईनी अदालत, और नए सूबे बनाने हों तो मुतलका सूबा जिसको तोड़ना है उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि वो सुहेल अफरीदी जो काबीना बनाते हुए इमरान खान से नहीं पूछते, जो 26वीं और 27वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कितनी मुजामत करते हैं या कल वो अडियाला के अंदर क्या रंग दिखाते हैं या अपोजिशन इसके अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे।
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।